हेलो एवरीवन। बिजनेस स्टडीज में हम लोगों ने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया। यूनिट 1 जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। चूंकि यूनिट कंप्लीट हो गया है तो अगले यूनिट में जाने से पहले हम इस यूनिट में जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। हम कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी देखेंगे। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन मतलब कि जिसमें टॉपिक के डेप्थ में जाकर से क्वेश्चंस किया जाता है। तो आइए हम लोग आज ये नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट जो कि यूनिट 1 है, इसमें वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पर डिस्कशन करते हैं। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो कि 1 मार्क का होगा, 1 अंक वाला होगा। इसमें पहला सवाल है, नेम द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट in which individual working together in groups efficiently accomplish selected aims। उस वातावरण को डिजाइन करने और बनाए रखने की प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें समूह में एक साथ काम करने वाले व्यक्ति कुशलतापूर्वक चयनित उद्देश्यों को पूरा करते हैं। फिर से, नेम द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स इफिशिएंटली अकॉम्प्लिश सेलेक्टेड एम्स। इसका जवाब होगा मैनेजमेंट। फिर से एक बार, उस वातावरण को डिजाइन करने और बनाए रखने की प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें समूह में एक साथ काम करने वाले व्यक्ति कुशलतापूर्वक चयनित उद्देश्यों को पूरा करते हैं। इसका जवाब है प्रबंध। दूसरा सवाल है, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विथ फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर राइट जॉब। प्रबंधन का कौन सा कार्य सही नौकरी के लिए या सही काम के लिए सही लोगों को खोजने से संबंधित है। मतलब राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। इसका जवाब होगा स्टाफिंग। नियुक्तिकरण। फिर से एक बार, प्रबंधन का कौन सा कार्य सही नौकरी के लिए या सही काम के लिए सही लोगों को खोजने से संबंधित है। इसका जवाब है नियुक्तिकरण। तीसरा प्रश्न है, द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ ए कंपनी इज ट्राइंग टू प्रोड्यूस गुड्स विथ मिनिमम कॉस्ट। नेम द कॉन्सेप्ट विच इज बीइंग फोकस्ड बाय मैनेजमेंट। एक कंपनी का उत्पादन प्रबंधक न्यूनतम लागत के साथ माल का उत्पादन करने का प्रयास कर रहा है। उस अवधारणा का नाम बताइए जिस पर प्रबंधन द्वारा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। फिर से एक बार, द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ ए कंपनी इज ट्राइंग टू प्रोड्यूस गुड्स विथ मिनिमम कॉस्ट। नेम द कॉन्सेप्ट विच इज बीइंग फोकस्ड बाय मैनेजमेंट। एक कंपनी का उत्पादन प्रबंधक प्रोडक्शन मैनेजर न्यूनतम लागत के साथ माल का उत्पादन करने का प्रयास कर रहा है। मतलब कंपनी का प्रोडक्शन मैनेजर ये कोशिश कर रहा है कि मिनिमम कॉस्ट के साथ में गुड्स का प्रोडक्शन हो। तो आपको उस कॉन्सेप्ट का नाम बताना है जिस पर मैनेजमेंट के द्वारा अपना फोकस किया जा रहा है। इसका जवाब होगा इफिशियंसी। इफिशियंसी, कार्य कुशलता। अगला प्रश्न है,
To meet the objectives of the firm, management of XYZ Limited offers employment to physically challenged persons. Identify the organizational objectives it is trying to achieve. फर्म के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए XYZ लिमिटेड का प्रबंधन शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है। उन संगठनात्मक उद्देश्यों की पहचान करें जिन्हें वह प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। फिर से एक बार, टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म, मैनेजमेंट ऑफ XYZ लिमिटेड offers employment to physically challenged persons. Identify the organizational objectives it is trying to achieve. फर्म के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए XYZ लिमिटेड का प्रबंधन मैनेजमेंट शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है। मतलब XYZ लिमिटेड का मैनेजमेंट फिजिकली चैलेंज्ड पर्संस को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। आपको उन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की पहचान करनी है, उन संगठनात्मक उद्देश्यों की पहचान करनी है जिन्हें वह प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। तो इसका जवाब होगा, इट इज ट्राइंग टू अचीव सोशल ऑब्जेक्टिव्स। It is trying to achieve social objectives। मतलब यहां पर प्रबंधन संगठन के सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। क्लियर? जब कोई ऑर्गेनाइजेशनल मतलब फिजिकली चैलेंज्ड पर्संस को, मतलब कि जिनको हम कहते हैं दिव्यांग लोगों को जब रोजगार प्रदान किया जाता है, तो यहां पर एक ही उद्देश्य है, सामाजिक उद्देश्य को पूरा करना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मिस Rishika Minj is associated with ABC Limited. She told you that her workers have good relations with her. At what level of management is she? Miss Rishika Minj ABC Limited से जुड़ी हैं। उसने आपसे कहा था कि उसके कार्यकर्ताओं से, कर्मचारियों से उसके साथ अच्छे संबंध हैं। वह प्रबंधन के किस स्तर पर है? मतलब सवाल है कि मिस ऋषिका मिंज जो है वो एबीसी लिमिटेड से जुड़ी हुई है। उसने आपसे कहा था कि उसके जो कर्मचारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उसके साथ में उसके अच्छे संबंध हैं। तो आपको बताना है कि ये मिस ऋषिका मिंज मैनेजमेंट के किस लेवल पर है। तो इसका जवाब होगा ऑपरेशनल मैनेजमेंट। क्रियात्मक प्रबंध यानी कि लोअर लेवल मैनेजमेंट या सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट या ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, क्रियात्मक प्रबंध। चूंकि मिस ऋषिका मिंज का अपने वर्कर्स के साथ में अच्छा संबंध है, तो वर्कर्स एकदम लोअर लाइन में आ गया। तो वर्कर्स को कौन डायरेक्ट करता है? ऑपरेशनल लेवल का मैनेजमेंट। तो मिस ऋषिका मिंज जो कि यह कह रही है कि उसकी संस्था में जो कर्मचारी हैं उसके साथ में उनका संबंध जो है वो गुड है, अच्छा है। इसका मतलब ये हुआ कि मिस ऋषिका मिंज ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशनल लेवल पर काम कर रही है, क्रियात्मक
प्रबंध के स्तर पर काम कर रही है, मतलब लोअर लेवल मैनेजमेंट पर काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेट्रोल पंप नीड्स टू बी मैनेज्ड एज मच एज ए स्कूल और ए हॉस्पिटल। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट हैज बीन हाईलाइटेड हियर। एक पेट्रोल पंप के प्रबंध की भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी की एक विद्यालय अथवा अस्पताल की है। यहां प्रबंधन की किस विशेषता पर प्रकाश डाला गया है। मतलब जिस तरीके से एक पेट्रोल पंप को मैनेज करना होता है वैसे ही स्कूल को भी, हॉस्पिटल को भी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये मैनेजमेंट की कौन सी विशेषता को बता रहा है। इसका जवाब है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, यानी कि प्रबंध सर्वव्यापी है, प्रबंध सभी जगह है, हर एरिया में है, हर एक फील्ड में मैनेजमेंट का जरूरत है। फिर से एक बार, एक पेट्रोल पंप के मैनेजमेंट की भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि एक विद्यालय अथवा अस्पताल की है। यहां पर प्रबंध की किस विशेषता पर प्रकाश डाला गया है, तो इसका जवाब है प्रबंध सर्वव्यापी है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। अगला प्रश्न है नंबर 7, XYZ लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टॉयज। The production department produces more of toys than required, and sales department is not able to sell the total production. What quality of management do you think the company is lacking? XYZ Limited खिलौने बनाती है। उत्पादन विभाग यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आवश्यकता से अधिक खिलौनों का उत्पादन करता है, और बिक्री विभाग यानी कि सेल्स डिपार्टमेंट कुल उत्पादन को बेचने में सक्षम नहीं है। आपको क्या लगता है कि कंपनी में किस गुणवत्ता के प्रबंधन की कमी है। ये जो XYZ लिमिटेड है ये खिलौने बनाती है और इस कंपनी का जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो जरूरत से ज्यादा खिलौना बना रहा है और जितना खिलौना वो बनाता है उतना खिलौना सेल्स डिपार्टमेंट नहीं बेच सकता है। तो आपको बताना है कि यहां पर मैनेजमेंट की क्वालिटी में क्या कमी है। तो इसका जवाब होगा कोऑर्डिनेशन। समन्वय, तालमेल का अभाव है। अगर इनके बीच में तालमेल होता तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उतना ही खिलौना बनाता जितना कि सेल्स डिपार्टमेंट बेच सकता है। चूंकि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन, समन्वय का अभाव है, तालमेल का अभाव है, सामंजस्य का अभाव है, इसी कारण से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट से तालमेल बैठाए बिना अपने हिसाब से प्रोडक्शन कर रहा है। अगर इनके बीच में तालमेल होता तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उतना ही खिलौना बनाता जितना कि सेल्स डिपार्टमेंट को बेचने के लिए जरूरत है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि इस प्रश्न का जवाब है कि यहां पर इस फर्म में, इस कंपनी में कोऑर्डिनेशन, समन्वय, तालमेल नहीं है। फिर से एक बार, XYZ लिमिटेड खिलौने बनाती है, उत्पादन विभाग आवश्यकता से अधिक खिलौनों का उत्पादन करता है और बिक्री विभाग कुल उत्पादन को बेचने में सक्षम नहीं है। आपको क्या लगता है कि कंपनी में किस गुणवत्ता के प्रबंधन की कमी है? तो इसका उत्तर है समन्वय, तालमेल। अगला बढ़ते हैं नंबर 8 की ओर। 8वां है, हाउ डज मैनेजमेंट हेल्प इंडिविजुअल टू डेवलप टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट टू ग्रुप सक्सेस। टीम भावना, सहयोग और समूह की सफलता के प्रति प्रतिबद्धता विकसित करने में
प्रबंधन किस प्रकार व्यक्ति की मदद करता है? फिर से एक बार, हाउ डज मैनेजमेंट हेल्प इंडिविजुअल टू डेवलप टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट टू ग्रुप सक्सेस? टीम भावना, सहयोग और समूह की सफलता के प्रति प्रतिबद्धता विकसित करने में प्रबंधन किस प्रकार व्यक्ति की मदद करता है? तो इसका जवाब है थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप। मतलब अभिप्रेरणा और नेतृत्व के जरिए प्रबंधन जो है व्यक्तियों में टीम भावना, सहयोग और समूह की सफलता के प्रति प्रतिबद्धता विकसित करने में मदद करता है। सवाल था कि मैनेजमेंट जो है इंडिविजुअल को टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन और कमिटमेंट टू ग्रुप सक्सेस के प्रति किस तरीके से डेवलप करता है। मतलब प्रबंधन किस प्रकार से व्यक्तियों में टीम भावना जगाता है, सहयोग की भावना जगाता है और पूरे समूह की सफलता के प्रति प्रतिबद्धता विकसित करता है। तो इसका जवाब है अभिप्रेरणा और नेतृत्व। इन दोनों के जरिए प्रबंधन जो है व्यक्तियों में टीम भावना, सहयोग और समूह की सफलता के प्रति प्रतिबद्धता विकसित करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट द मैनेजर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? प्रबंधन के किस स्तर पर प्रबंधक संगठन के कल्याण और अस्तित्व के लिए जिम्मेदार होते हैं? मतलब ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर हो और वो सरवाइव करे, इसके लिए मतलब कि मैनेजमेंट का कौन सा स्तर, कौन सा लेवल जिम्मेदार है? तो इसका जवाब है टॉप मैनेजमेंट। ये जो टॉप मैनेजमेंट है यही रिस्पॉन्सिबल है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए। मतलब उच्च स्तर का जो प्रबंध है वो पूरे संगठन के कल्याण और अस्तित्व के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है, मैकडोनल्ड्स द फास्ट फूड जायंट मेड मेजर चेंजेस इन इट्स मेन्यू to be able to survive in the Indian market. Which characteristic of management is highlighted? मैकडोनल्ड्स फास्ट फूड की दिग्गज कंपनी ने भारतीय बाजार में टिके रहने के लिए अपने मेनू में बड़े बदलाव किए हैं। प्रबंधन की किस विशेषता पर प्रकाश डाला गया है? ये जो मैकडोनल्ड्स है ना, ये फास्ट फूड की सबसे बड़ी कंपनी है। ये कंपनी आज इंडिया में भी इंटर कर चुकी है, लेकिन इंडियन मार्केट में टिके रहने के लिए इसको अपने मेनू में बदलाव करना पड़ा है। तो यहां पर ये जो मैकडोनल्ड्स ने अपने मेन्यू में बदलाव किया है ताकि वो इंडियन मार्केट में टिके रह सके, ठीक है। तो यहां पर मैनेजमेंट की कौन सी विशेषता पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका जवाब है मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। प्रबंध एक गतिशील कार्य है। मतलब मैनेजमेंट का काम है
ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल और वेलफेयर के लिए बदलते वातावरण के अनुरूप अपने ऑर्गेनाइजेशन को ढालना। और इसी कारण से प्रबंध को एक गतिशील कार्य, एक डायनामिक फंक्शन माना गया है। अगला है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन इन एनीवन being appointed or designated as a manager of any business enterprise. What aspect of management as a profession does this statement indicate? किसी भी व्यावसायिक उद्यम के प्रबंधक के रूप में किसी को भी नियुक्त या नामित किए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मतलब किसी भी संस्था में किसी भी व्यक्ति को प्रबंधक बनाया जा सकता है और इस बात पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यह कथन पेशे के रूप में प्रबंधन के किस पहलू को इंगित करता है? फिर से एक बार, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन in anyone being appointed or designated as a manager of any business enterprise. What aspect of management as a profession does this statement indicate? तो इसका जवाब होगा, it is a profession but not a full-fledged profession like medicine or law. It is a profession but not a full-fledged profession like medicine and law. चूंकि किसी भी व्यावसायिक उद्यम के मैनेजर के रूप में किसी को भी नियुक्त या नामित किए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, किसी को भी मैनेजर बनाया जा सकता है, तो यह कथन पेशे के रूप में प्रबंधन के इस पहलू को बताता है कि यह एक पेशा है, लेकिन दवा या कानून जैसा पूर्ण पेशा नहीं है। अगले क्लास में हम लोग शॉर्ट आंसर्स पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।